तारीख 21 मार्च 2023 अमृतसर के एक बहुत ही मशहूर चर्च जहाँ पर आराधना चल रही है। लोग प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, दूर दूर से आकर आराधना कर रहे हैं। वहीं पर कुछ निहंग सिंहों के द्वारा आकर इस चर्च के ऊपर अटैक किया जाता है, गाड़ियों को तोड़ा जाता है और कुछ लोगों के ऊपर हथियारों के साथ, जो उनके पास तलवारें थी, उनके साथ अटैक भी किया जाता है। अब पहले तो जो चर्च की कमेटी है, चर्च के लोग हैं, वो इन लोगों को जो कि अटैक कर रहे हैं, निहंगों को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताते हैं कि ओके, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्यों, क्या यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मसला ठंडा नहीं होता है। निहंग सिंह लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में ऐसा होता है कि क्रिश्चियंस भी वापस काउंटर अटैक करते हैं। अब क्योंकि क्रिश्चियन तादाद में ज़्यादा थे यहाँ पर इकट्ठे हुए थे चर्चेस में, तो निहंग सिंहों को भगाते हैं वहाँ से, उनके ऊपर अटैक करते हैं, उन्हें भी मारते हैं और निहंग सिंह वहाँ खेतों में अपने इस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है और पुलिस कहती है कि ओके, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, जल्द ही उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, जो कि शायद अभी तक भी नहीं हुआ है। हालांकि उन लोगों की तस्वीरें, वीडियोस कैप्चर हुई हैं, आसानी से उन्हें पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन शायद अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है कि उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब इस सब को देखने के बाद सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि वेल, ऐसा हुआ क्यों? इन निहंग सिंहों ने अटैक क्यों किया? ये क्या चाहते हैं? इनकी क्या डिमांड थी? और फिर दूसरा, क्या मसीहों का रिस्पॉन्स इन सब के प्रति क्या होना चाहिए? नाउ, सबसे पहली बात पहले करते हैं। जैसे कि ये इंसिडेंट हुआ, तो इसके बाद इस चर्च को, जो कि चर्च अमृतसर में है, मानावाला राज्यवाल में, तो यहाँ पर ये पास्टर सुखपाल राणा जी मिनिस्ट्री कर रहे हैं और इन्होंने खुद इस इंसिडेंट, इस दुर्घटना के बाद एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने सारा मसला, मैटर, जो कुछ भी हुआ, उस सब को एक्सप्लेन किया और बताया कि क्या क्या हुआ था। तो उनकी वीडियो से ये पता चला और न्यूज़ चैनल से भी ये पता चला कि असल में ये जो निहंग सिंह थे, वो आकर सवाल जवाब कर रहे थे उन लोगों के साथ जिन्होंने पगड़ी यानी टर्बन बांधी हुई सर पर चर्च में आ रहे थे। तो उनका ये कहना था कि तुम लोग अगर मसीही हो, तुम लोग अगर चर्च आते हो, क्रिश्चियन बन गए हो, तो वाई आर यू वेयरिंग दिस टर्बन्स? तुम लोग ये पगड़ी क्यों बांध रहे हो? इसे हटाओ और फिर चर्च में आओ। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है जो कल या संडे को ही खड़ा हुआ है, वरन ये मुद्दा पहले भी उठा था कि जो लोग भी मसीही हैं या क्रिश्चियंस हैं या चर्च में जाते हैं और वो पगड़ी बांधते हैं, अगर वो दूसरे विश्वास से मसीह में आए हैं, तो उन्हें टर्बन्स उतार देनी चाहिए, पगड़ी हटा देनी चाहिए। तो यस, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो मुद्दा था इन लोगों का, वो यही था कि वो विश्वासियों से, जो चर्च में आ रहे थे, उन्हें यही कह रहे थे कि तुमने टर्बन क्यों पहनी है। अब इसके रिस्पांस में पास्टर सुखपाल राणा जी ने ये आर्गुमेंट दिया कि टर्बन सिर्फ सिखों का ही एक वो सिंबल नहीं है जो पहनते हैं, वरन बाइबल में भी इसका जिक्र है। पुराने नियम से उन्होंने कहा कि मूसा ने जब टेंट बनाना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसे कहा कि ऐसे ऐसे तुम लोगों को टर्बन बांधना है। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि उस वक्त जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पुराना नियम, तो यस, वहां पर जिक्र हुआ है कि जो प्रीस्ट लोग हैं, जो याजक लोग हैं, वो टर्बन को बांधेंगे और ऐसा चलता भी आया है। लेकिन अब मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि वो जो टर्बन बांधने की बात की गई थी, वो की गई थी याजकों के लिए। वो टर्बन याजकों के लिए परमेश्वर ने दी थी, जो बाकी लोग थे, विश्वासी लोग, उनके लिए नहीं थी। तो हाँ, वो टर्बन विश्वासियों के लिए नहीं, वरन याजकों, प्रीस्ट, यानी आज की भाषा में अगर मैं शब्द यूज करूं तो पास्टर्स के लिए थी। अब फिर से ये एक बड़ा ही बहस का मुद्दा होगा अगर मैं आपसे भी कहूं कि क्या क्रिश्चियंस को जो चर्च में आते हैं, क्या उन्हें पगड़ी बांधनी चाहिए? क्या उन्हें अपना सर ऐसे कवर करना चाहिए क्या? या फिर उन्हें अपनी ये जो टर्बन है या जो पगड़ी है, मसीह में आने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद अपनी पगड़ी को उतार देना चाहिए?
लंबे बालों को कटवा देना चाहिए। अब ये जैसे मैं कहूँ कि ये फिर से एक बहस का मुद्दा है, मैं आपकी भी इसके प्रति राय जरूर जानना चाहूँगा। आप कमेंट्स में बताएं कि क्या जब कोई इंसान मसीह यीशु में आता है, बपतिस्मा लेता है, पर चलने का फैसला करता है, तो क्या अगर वो पहले टर्बन या पगड़ी बांध रहा था तो क्या उसे पगड़ी उतार देनी चाहिए? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आप मुझसे पूछे तो यस, मैं कहूंगा कि अगर इस चीज से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अगर इस चीज से दंगे हो रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि यस, पगड़ी उतार देनी चाहिए। जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 में भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस चीज का जिक्र हुआ है। संत पौलुस कलीसिया को कहते हैं कि जो मर्द है वो अपना सर कवर ना करे, वरन जो औरत है उसे अपना सर कवर करना चाहिए। अब फिर से अगर इस वचन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है। कोई लोग कहते हैं कि ये उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट की बात थी जो कि आज के लिए हमारे लिए फिट नहीं बैठती है, तो इसके इसी कारण कुछ औरतों का भी सर कवर करना जरूरी नहीं है, और मर्द अगर सर कवर कर रहे हैं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वचन में हमें जो देखने को मिलता है वो ये है कि परमेश्वर का वचन साफ साफ कमांड हमें ये दे रहा है कि जो मर्द हैं वो अपना सर कवर ना करें, और लंबे बाल रखना भी इंसान मर्दों के लिए सही नहीं है, उस वचन में लिखा है। तो यस, मैं ये दो रीजन दूंगा। सबसे पहले कि वचन कह रहा है, दूसरी बात कि अगर किसी को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, अगर किसी को इस चीज से दंगे पैदा करने की, खड़े करने की अनुमति मिल रही है या उन्हें मौका मिल रहा है, तो यस, मैं कहूंगा कि शायद पगड़ी को उतार देना चाहिए। फिर बहुत से लोगों का यह सवाल होगा कि नहीं नहीं नहीं, पगड़ी तो हमें हमारे बाप दादाओं से मिली है, ये तो हमारे घर की शान है या जो भी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो अपने आप का, अपने माँ बाप का इनकार करो। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर कोई मुझसे बढ़कर अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को और यहां तक कि अपने आप को भी प्यार करता है तो वह मेरे योग्य नहीं है। अब प्लीज फैसला आप करिए कि क्या आप इन ट्रेडिशंस को, ये जो सारी चीजें हैं, इन्हें त्यागने के लिए तैयार हैं अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला करते हैं। अब मैं फिर से कह दूं कि यस, पगड़ी बांधना है या पगड़ी ना बांधना है, इसका हमारी साल्वेशन के ऊपर कोई प्रभाव या असर नहीं है। इससे हम साल्वेशन पाते नहीं है, ना इससे खोते हैं। लेकिन जो मेन चीज है वो है हमारे कल्चरल प्रॉब्लम, कि अगर इस चीज से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो यस, इसे उतारना भी कोई हमारे लिए साल्वेशन का इशू नहीं है या कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो प्लीज, इससे मैं लोगों की राय जानना चाहूंगा कि आप लोगों का, जो विश्वासी भाई बहन है, आपका इसके प्रति क्या व्यू है? आप क्या कहते हैं कि क्या जो मसीह में आते हैं उन्हें पगड़ी उतारनी चाहिए या नहीं उतारनी चाहिए? नाउ, ये जो कुछ भी यहाँ पर हुआ, जो कुछ भी अटैक हुआ यहाँ पर, ये वाकया में निंदनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए। ये बहुत ही गलत है, ये ह्यूमन अधिकारों के खिलाफ है। ओके, एज ए ह्यूमन हमारा सबसे बड़ा अधिकार क्या है? हमारा सबसे बड़ा राइट क्या है? आजादी, फ्रीडम। हर एक इंसान के पास अपना फ्रीडम है, आजादी है कि वो जहां जाना चाहे जाए, जिसकी आराधना करना चाहे करे। कोई दूसरा इंसान तलवार के दम पे या पैसे के दम पे या अपने जोर पर किसी इंसान को दबा नहीं सकता है कि नहीं, तुझे यहां पर ही जाना है तो यहां पर नहीं जा सकता है। नहीं, ये ह्यूमन वायलेशन है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, इंसानी अधिकारों का उल्लंघन करना है। तो हर एक इंसान का, हर एक इंसान जो भी इस धरती के ऊपर जिंदा है, हर किसी के पास सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, वरदान है या राइट है, वो है आजादी। आजादी अपनी इच्छा से किसी भी चीज को मानने की, किसी भी चीज को पहनने की, किसी भी चीज को खाने की। तो यहां पर जो काम इन निहंग सिंहों ने किया, चर्च के ऊपर अटैक किया, ये बहुत ही निंदनीय है। ये इंसानी अधिकारों के भी खिलाफ है, और साथ ही साथ ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे जो भारत का संविधान है, ये उसके भी खिलाफ है। क्योंकि संविधान हमें यही आज्ञा देता है कि कोई भी इंसान फ्रीडम्स के साथ, आज़ादी के साथ जिसकी आराधना चाहे कर सकता है, जिस भी मजहब में चाहे जा सकता है अपनी मर्जी से। कंडीशन है कि उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये निहंग सिंह आकर लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तलवार के साथ कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर आराधना के लिए क्यों आते हो। तो यहाँ पर यस, संविधान की भी उल्लंघना हो रही है और इंसानी अधिकारों की भी उल्लंघना हो रही है, जो कि सरासर गलत है।
और फिर तीसरी बात मैं जो देखता हूं कि यस, हमारे जो सिख भाई बहन हैं, इनकी एक बहुत ही अलग ही रिस्पेक्ट थी पूरी दुनिया में। जाने जाते थे लोग, इनकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अब यस, हम कुछ ही लोगों की गलती के कारण पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते हैं कि सारे लोग ऐसे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब कुछ लोगों ने गलती की है तो यस, वो गलती उन कुछ लोगों की है जो ऐसे काम करते हैं। लेकिन ऐसे काम करने वालों के द्वारा पूरी कम्युनिटी, पूरी दुनिया में बदनाम होती है कि सिख लोग ये सब करते हैं, ऐसा करते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे सिख भाई बहन हैं, उन्हें भी इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उन्हें खुद भी अपने नियम कानून बनाने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई आपके धर्म को छोड़कर जा रहा है, तो आप ऐसे किसी के ऊपर जबरन किसी को दबा नहीं सकते हैं। आप भी अपने धर्म का प्रचार करो, आप भी अपनी सच्चाई का प्रचार करो। आपके पास जो है वो लोगों को बांटो। और अगर आपके दुकान में, आपकी शॉप में कुछ अच्छी चीज है जो लोगों को पसंद आती है, तो डेफिनेटली लोग वहां जाएंगे ही जाएंगे। आपको किसी को मजबूर करने की, किसी को ऊपर प्रेशर डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बहुत से उन वीडियोस को जब मैंने देखा तो बहुत से लोगों के, कई लोग जो कि सिख हैं और कई हिंदूज हैं, वो भी कमेंट कर रहे थे कि राइस बैक क्रिश्चियन, इन्होंने राइस लेकर, चावल लेकर अपने मजहब को चेंज किया। तो यस, जैसे ब्रदर फ्रांसिस कहते हैं कि क्या आपके मजहब की कीमत सिर्फ एक राइस बैग है, कि कोई भी आपके मजहब के लोगों को एक राइस का बैग देगा और अपने आप में खरीद लेगा दूसरे धर्म में? आई मीन दिस इज सच अ नॉनसेंस एंड इलॉजिकल बातें जो यहाँ पर लोगों के दौरान देखने को मिलती है। यस, हम लोग जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है, बस रटे रटाए एक पैरटिंग है। जैसे तोता जो कुछ सीखता है वही कुछ बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है जो कि फैक्ट नहीं है। फैक्ट कुछ और है। फैक्ट अगर लोगों को जानना है तो इसके लिए उन्हें चर्च में आना पड़ेगा, उन लोगों से मिलना पड़ेगा कि वो क्यों मसीह में गए, क्यों उन्होंने मसीहत को कबूल किया, क्यों वो प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे, क्यों उसकी आराधना करने लगे। और अगर ऐसे सवाल लोगों से पूछे जाते हैं, चर्चेस में आकर पूछे जाते हैं, तो लोगों को रियल असल जवाब मिलेगा। जो लोग ऐसे दावे करते हैं कि चावल लेकर, पैसा लेकर, ये वो करके दूसरे मजहब में कन्वर्ट हो गए हैं। देखिए, अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हो तो लोगों के द्वारा आपको सच्चाई पता चलेगी कि राह, सच्चाई और जिंदगी सिर्फ खुदावंद मसीह यीशु में है। उद्धार का रास्ता खुदावंद मसीह यीशु है और वही है जिसने हमारे गुनाहों का कफारा किया है। उसके लहू बहाने से हमने हमेशा की जिंदगी पाई है। पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है अपना लहू देकर। तो ये कारण है कि हम मसीह यीशु को मानते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ हमारे लिए आकर अपनी जान ही नहीं दी, हमें सिर्फ गुनाहों से शुद्ध ही नहीं किया, वरन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और अपने दावों को जो उसने करे कि मैं खुदा हूं, उन्हें साबित भी किया मुर्दों में से जिंदा होकर और मौत को हराकर। और ये है कारण कि हम क्रिश्चियन हैं, ये है कारण कि हम मसीह यीशु को मानते हैं। और अगर आपको लगता है कि चावल देकर या पैसा देकर दूसरे ये जो क्रिश्चियंस हैं वो दूसरे लोगों को अपने रिलीजन में लेकर आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अमीर, जैसे मैं पहले भी इस चीज को कई बार कह चुका हूं कि कौमें हमारे इंडिया में क्रिश्चियन नहीं है, हिंदू हैं और सिख्स हैं पंजाब में। तो अगर आपको लगता है कि पैसा देकर एक चावल का बैग लेकर लोग कन्वर्ट हुए हैं, तो व्हाई डोंट यू गिव देम 5 बैग्स ऑफ राइस? आप बदले में उन्हें 5 चावल के बैग दीजिए और वापस अपने धर्म में ले आइए। और अगर पैसे की बात है तो आप उन्हें दुगना पूछे कि कितना पैसा लिया आपने, उन्हें डबल या ट्रिपल पैसा दो और वापस अपने मजहब में ले जाओ। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सच्चाई ही नहीं है, क्योंकि ये असल में मैं अपने सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने बात करी पगड़ी को हटाने की या ना हटाने की। देखिए, अगर पगड़ी हटाई भी जाएगी, अगर ऐसा हो भी जाता है, फिर भी मैं ये समझता हूं कि ये परसिक्यूशन, ये मसीहत का विरोध रुकने वाला नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि वचन इस बात की हमें गवाही देता है। प्रभु यीशु ने कहा कि कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट अपने मास्टर से बड़ा नहीं होता है। उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। मेरे नाम के कारण मत्ती 24 में प्रभु यीशु कहते हैं कि लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, मार डालेंगे, जेल खानों में भी डाल देंगे। तो ये सब होने वाला है। तो मैं कहता हूं कि हम विश्वासी भाई बहनों को इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये सब होगा। अब
रही बात अपने आप को डिफेंड करने की, जो हमें यहाँ पर इस चर्च में संडे को जो हुआ उसमें देखने को मिला कि क्या क्रिश्चियंस को अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, ऐसे काउंटर अटैक करना चाहिए। तो फिर से ये एक और बहस का, डिबेट का मुद्दा है। कुछ लोग कहेंगे कि वेल हम क्रिश्चियंस हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वहीं कुछ लोग कहेंगे कि सेल्फ डिफेंस के लिए हमें ये करना चाहिए। तो इसके रिलेटेड हमें एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी बाइबल के वचनों के साथ और अच्छे से रिसर्च के साथ। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप बताइए कि क्या हम मसीहियों को डिफेंड करना चाहिए, नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं और इसके ऊपर हम डिटेल में एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। सो मेरे भाई बहनों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए लगातार, कलीसियाओं के लिए लगातार, मिनिस्ट्रीज के लिए लगातार हम प्रार्थना भी करते रहे कि हम जो विश्वासी भाई बहन हैं विश्वास में स्ट्रांग रहें, किसी भी तरह का परसिक्यूशन, स्ताव, किसी भी तरह की ऐसी ओपोजिशन को देखकर कोई विश्वास से गिर ना जाए, वरन हम विश्वास में मजबूत रहें, धीरज में बने रहें और प्रभु यीशु में बने रहें। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें और भी भाई बहनों के साथ। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।